और आप हर बार जो है कि यहाँ पर प्रत्याशी बनते हैं। जब से आप राजनीति में कदम रखे हैं तब से आप प्रत्याशी बनते हैं। जी। लेकिन सवाल ये है कि आप दंगल में सबको पटकनी दे चुके हैं, विधानसभा की राजनीति में सबको अच्छे अच्छे लोगों को पटकनी दे चुके हैं, लेकिन राजनीति के लोकसभा के दांव में कहाँ आप चूक जाते हैं कि विपक्षी आपको जीत कर देता है। देखिए, हमारा जाति परिवार के पार्टी लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी है। लालू प्रसाद यादव जी और हमारा वोट बंटने के कारण हम 2004 से आज तक हम सांसद रहते, अब 5वां ही चुनाव हम लड़ते, लेकिन उनके पास ही जो सामंती विचार के लोग हैं वो सटे हुए हैं, तरह तरह के गुमराह करके और अपना टिकट ले लेते हैं। तो टिकट ले लेने के कारण यानी कि थोड़ा वोट पहले बंट जाता था, मगर हमारे जाति के वो परिवार के नौजवान लड़का यदि बीडीसी, वार्ड मेंबर, मुखिया और जिला परिषद में भी चुनाव लड़ता है, उसको राजपूत लोग वोट नहीं देते हैं। इस कारण से कि अब हमारे लोग सजग हो गए कि हम तो वार्ड मेंबर में हमको आपका जाति के लोग वोट नहीं देता है, हम तुमको कैसे एमपी बना देंगे। तो यह अब की बार बदला हुआ है। तो अब की बदला हुआ है, जो हमारा वोट बचता है यह अब की वोट बटेगा नहीं। असामंती विचार वाले तानाशाह लोगों के बारे में हमारे लोग समझ गए हैं, जान लिए हैं, परख लिए हैं। इसलिए अब की बार हर जाति बिरादरी के लोग चाहता है कि अब एक ये गोपालगंज से आए हैं, आप देखे पत्रकार को भी डांट रहे थे, पत्रकार के साथ साथ जो उनका बोले अश्वानी चौबे के माध्यम से घूमे हर जगह, दिल्ली तक संपर्क किए, उनको भी कहा कि नहीं 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 जानते हैं ना, वो हमारा गुरु है। तो ब्राह्मण समाज को भी अपमान किए हैं कल की जो न्यूज है। इसलिए हमको तो हर जाति बिरादरी के लोग अब की वोट दे रहा है कि हम अब एक बार भागलपुर को देख लिए, एक बार हम गोपालगंज को भी गोपालगंज के भी उम्मीदवार आ गया। जो अभी आपका आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनका पिताजी को 5 साल लोग देख लिया है, 25 करोड़ रुपया मिला, कहीं खर्चा कहीं पर भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। 50 करोड़ रुपया अश्वानी चौबे को मिला, 10 साल के अंदर 50 करोड़ का कहीं पर भी। हम हर गांव में जो भाजपा का वोट है, भाजपा वोटर से पूछते हैं कि बताओ पूरी गांव आपका वोट देता था, आपके गांव में 5 लाख रुपया लगाया कि नहीं लगाया, चौबे हो या जगता सिंह, कहीं लोग को पता नहीं लगता। इसलिए कि यह लोग बाहरी हैं, जब हमारे गांव के लोग से संपर्क नहीं है, न इन लोगों को गांव से पहचान है। यह तो समझिए कि पार्टी और दल के नाम पर आ जाता है। चुनाव भी मान लीजिए कि हम लोग के वोट बंटने के कारण ये 4 बार चुनाव हम लोग हारे हैं। तो अब की बार सारे लोग सजग है। यह आपको बता ही दिए कि हमारे समाज और लोग जो हमारे पार्टी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये कहीं पर भी, यह तो रामगढ़ में इतना भारी अत्याचार किए हैं कि इसका भी कोई सीमा नहीं। ये कहा जाता है सर कि सुधाकर सिंह आज जो कृषि की बात कर रहे हैं कि हम कृषि क्षेत्र में ये करेंगे, लेकिन आज बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में या जो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र है खास तौर पे, यहाँ पर अगर किसान आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, न तो उनको धान हो रहा है, न चाहे गेहूं हो रहा है, न कोई फसल हो रही है, उनमें मलई बराज योजना को बर्बाद करने में और नहरों को बर्बाद करने में उनके पिताजी जब कृषि मंत्री थे तो सबसे बड़ा हाथ था। तो आज ये फिर किस तरीके से ये इनसे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसानों की हित कर सकते हैं। अरे ये किसान के कुछ भी नहीं करता है। जान लीजिए अपना अपना क्षेत्र रामगढ़ को तो देख लीजिए, रामगढ़ में भी ऐसा ऐसा जगह है जो बंजर पड़ा हुआ है। यह तो खाली कहता है कृषि मंत्री इनका पिताजी थे तो कुछ नहीं किए। मलई बराज तो हम अपना टाइम में बनाए, मलई बराज जो भी हम हैं, मुख्यमंत्री भी बोले कि ददन चाहेंगे तभी बन सकता है। तो हम रोहतास के लोगों को मिला के मलई बराज हम बनवाने का काम किए, यहाँ पर बीएमपी लाने का काम किए। 95% गांव में रोड नहीं था, स्कूल नहीं था। 95% गांव में रोड और बिजली, रोड और आपका स्कूल बनवाने का काम किए। अब बिहार में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो हमारे इतना काम किया होगा।
तो जगता सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं। यह तनाशाह विचार के, ये गुमराह करने में माहिर है। यह बैठा दिया अजीत चौधरी को, घर बैठा बना दिया, बना दिया हृदय नारायण यादव को कि तुमको हम टिकट देंगे। हर विधानसभा में जाता है, 4 आदमी के कान में फूंक देता है कि अगला तुमको विधायक का टिकट दे देंगे, चुनाव जिता देंगे। तो यही चकमा दे के यह जनप्रतिनिधि खड़ा करके पैसा भी खर्चा कराता है और मेहनत भी कराता है और चुनाव के बाद पूछता नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग भी अब अवगत हो गए हैं कि बहुत लोग यह अब टिकट के नाम पर ब्लैकमेल करके इतना, मतलब कि वोट 1.5-2 लाख रुपये, 1.5 लाख 1 लाख वोट ले आ देते थे। मगर अब की लोग इनको जान गए हैं, सब लोग जानते हैं। वहां पर चलिए, अब देखिए ना वहां की क्या दुर्दशा है। इनका गांव में हम कल गए थे, परसों इनके गांव में हम गए थे। एक तालाब था, इस 50 साल तक ये जमीन का, बिहार सरकार के तालाब को यह 60 साल तक कब्जा रखा वहां पर एक जादव का डेयरी था, उसको बहुत बहुत तबाह किया। इनका लड़का 200 लाठी लेके कहा कि मारेंगे पीटेंगे जादव परिवार को। तो सौका में भी लोग पर कौन लड़का, वो आपका अजित नाम था उनका, हाँ बताया। एक लड़का वहां पर गए, तो आप एक दिन चलिए या दुर्दशा देख लीजिए रामगढ़ के। रामगढ़ में तो हमारा परिवार और समाज यादव परिवार को बहुत भारी यह नुकसान किए हैं। वही नहीं, 2010 में यह लालू प्रसाद यादव, जो हमारे समाज के ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय नेता है लालू प्रसाद यादव, जिनकी पूरे विश्व में पहचान है, उनका यह 2010 में रामगढ़ के एक व्यक्ति गवाह है, झंडा जलाने का काम किया। और हमारे जात के देवी रूप में राबड़ी देवी को लोग मानता है, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी का, यह रामगढ़ के गांव गांव के लोग इसका गवाह है। अच्छा, बक्सर ये आप डुमरांव में आप अच्छा खासा विकास किए हैं, तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी क्या एजेंडा है, किस तरीके से आप देखिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो भी पहला नंबर तो तानाशाही को मिटाना, चाहे अधिकारी हो चाहे गुंडा बदमाश, यह गुंडागर्दी हमारा समाप्त करना हमारा यह धर्म बनता है। जैसे डुमरांव आज निश्चिंत है, ऐसा कोई क्षेत्र निश्चिंत नहीं, चाहे बक्सर हो रामगढ़ हो, सारे लोग वहां पर तरसता है। इसलिए आप लोग को पहले बताना चाहते हैं कि जो भी समस्या होगा बक्सर की 5 साल में हम पूरा करेंगे। अब 5 साल में पूरा नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हम चुनाव मैदान में आएंगे ही नहीं। अश्विनी चौबे ने बक्सर को ठगा है, और अश्विनी चौबे तो बहुत भारी ठग गए हैं, जग के नाम पर बहुत पैसा लूट के लेके भागलपुर बाबा चल गए हैं। और रोते हैं तो हम लोग को भी दर्द होता है कि अब बर्दाश्त करिए। अब तो आजीवन जब तक जिंदा रहिएगा 2 लाख रुपया महीना सरकार देगा, और आजीवन आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए आजीवन रेल और जहाज का अनलिमिट भाड़ा मिलेगा। 10 सालों में अश्विनी चौबे ने बक्सर को कितना पीछे धकेला? बहुत पीछे धकेले। अब देखे नहीं, एक एम्स बन रहा था, एम्स भी लेके चले गए। तो अश्विनी चौबे के यहाँ कोई मतलब नहीं था। कहीं चुनाव में ये कोई जाता नहीं। एक हमारा कितपुरा में एक बार हम बैठे थे कितपुरा में, वो भाजपा ही लोग आए, तो जिसके तेरही में न्योता था, जो व्यक्ति चुनाव में 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करके गाड़ी घोड़ा से घूमा, तो उस समय वो विधायिका थी वहां पर, क्या नाम था, सुक्ता पांडे जी, वही खर्चा किया, वही घूमा और कपार भी छिलवाया है। तो सुक्ता जी उसी से पूछ रहे हैं कि आप भी यहाँ आ गए, ओकरे बाप का काम किया था। तो ऐसा स्थिति में अश्विनी चौबे कोई हमारे क्षेत्र में जितना गांव है 5 आदमी की चिंता पहचानते नहीं। इसलिए हमारे दुख सुख में यातने वाला। आप लोकसभा क्षेत्र के लिए ऐसे 10 काम क्या करेंगे जो जनता की जरूरत है? पहला नंबर, 1 नंबर में सुरक्षा, दूसरा नंबर में विश्वामित्र राम लक्ष्मण सीता और केवट का मूर्ति स्थापित करना, और आपका खेत तक पानी पहुंचाना, और आपका जो भी लोग को समस्या होगा, हर गांव की समस्या को समाधान करना, ये हमारा काम है। और आप जान ही रहे हैं 24 घंटा सेवा, 24 घंटा में 22 घंटा जनता का सेवा करना हमारा धर्म होता है। जनता की जरूरत पड़ता है तो उसके दरवाजा पर जाकर हम लाठी लेकर पहरा भी देते हैं। तो हम सारी चीज करने के लिए तैयार हैं।
आपसे जरूर इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे सब झूठ साज जलसाज जगता सिंह के साथ साथ उसका बेटा भी हो गया, जो हर जगह अभी बरहमपुर में 2 आदमी के बोल दिया है तुमको भी टिकट दे देंगे, जितवा देंगे, इसको टिकट अभी नहीं देने देंगे। तो ऐसा ऐसा लोग को काम भर के अपना काम निकालने का जो कोशिश करता है, तो अब की यहाँ के लोग समझ गए हैं, आज जान लिए हैं, परख लिए हैं। इसलिए अब यहाँ पर भी कुल कैंडिडेट भारी है, कोई यहाँ लोकल है। बताइए कितनी भारी अपमान है कि हमारे धरती पर, बक्सर के धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है। MP MLA लाए कि आप गोपालगंज ले आइएगा, कभी भागलपुर से आइएगा। 55 साल तक यह पार्टी के लोग बक्सर लोकसभा को गुलाम बना के रख दिया। तब हम बक्सर के तमाम बूढ़े पुराने गर्जियन के चरणों में गिरकर हम आग्रह किए हैं कि अब गुलामी से मुक्त करना है, इसलिए कि आप तो झेल लिए 55 साल तक, अपना बाल बच्चा को गुलाम मत बनने दो। अब वही होगा अब की चुनाव के बाद कि इसी धरती पर जन्म लेने वाला सभी जाति बिरादरी के बाल बच्चा राजनीति में तैयार होगा और यहीं से चुनाव लड़कर MP और विधायक बनेगा, जो हमारे खेत खलिहान के बारे में, दुख दर्द के बारे में जानता हो, वही अब विधायक सांसद बनेगा। यहाँ इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलने वाली है, इसलिए कि हम अवगत कराते, हमको तो वही तरह न ये लोग हरा देता। बताइए ना, हमारा वोट क्या आप मिला लीजिए, हमारा वोट जानिए कि 2004 में हम चुनाव लड़े, 2004 में चुनाव लड़े तो आपका 2,05,000 मिला बीजेपी के वोट, और जगता सिंह को मिला वोट, नहीं उस समय थे शिवानंद बाबा थे, तो शिवानंद बाबा को हमारा बीजेपी को आया 2,05,000, हमारा वोट आया 1,51,000, और आपका शिवानंद तिवारी जी के वोट आया 1,33,000, 1,33,000, 1,51,000 जोड़ते हैं तो हम 78,000 वोट से हम चुनाव जीत जाते हैं। मगर वो चुनाव दोनों हार हुआ। उसके बाद 2009 में लड़ाई हुआ, 2009 में लड़ाई हुआ तो 2009 में भी जगता सिंह को आया 1,32,000, हमारा आपका लालमुनि चौबे के 1,30,000, हमारा वोट आया 1,22,000, 1,22,000 और 1,33,000 वोट जुड़ते हैं तब बीजेपी से 1,25,000 से हम चुनाव जीत जाते। वो भी नहीं हुआ, इसलिए कि वो गुमराह करने में माहिर था, वो लोग को कन्विंस किया। हमारा जो परिवार के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जैसे हिरदा जी भी हुए, ऐसे लोगों को ये भ्रम में डाल दिया कि हम चुनाव में टिकट दिलवा देंगे। उस कारण से हमारा उस समय भी 2009 में मतलब जगतानंद सिंह आपके समाज के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भी बर्बाद किया है, बर्बाद कर दिया एकदम। अभी देख लीजिएगा विधानसभा में, लोकसभा में क्या रिजल्ट आता है, हम तो वही दिखाना चाहते हैं। और देखे ना, हम 2009 में 2014 में जब चुनाव लड़े तो हमारा आपका आसवानी चौबे का वोट आया 3,19,000, जगता सिंह के वोट आए 1,86,000, हमारा वोट आया 1,84,000। दोनों वोट 1,84 और 1,86 जोड़ दीजिए तो हम करीब 52,000 वोट से चुनाव जीत जाते। तो हम तो 2000 से लेकर और आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है, और यह चकमाबाज धूर्त राजनीति करने वाले व्यक्ति पब्लिक को गुमराह करके हमारा थोड़ा थोड़ा वोट ले लिया, इस कारण से हमारा चुनाव हार हुआ। आज अब की बार हमें भरोसा है हर जाति बिरादरी के लोगों कि अब की बार हमको आप लोग वोट दीजिए, और हर जाति बिरादरी को 5 साल में हम खुश नहीं कर लेंगे तो फिर अगला लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। एक समस्या है सर, ग्राउंड का, खेल का मैदान हमारे क्षेत्रीय हर मतलब 10 पंचायत में मिला के एक जगह पे कहीं पे खेल का मैदान है। इस विषय में सर क्या कीजिएगा आप? अब देखिए, हम तो खिलाड़ी को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम जानते हैं कि खेलो इंडिया से हम स्टेडियम यहाँ लाए और आपका यहाँ नामानगर में जमीन भी दिलवाए, और संस्कृति विश्वविद्यालय बिस्मिल्ला खान से जो भागलपुर जा रहा, दरभंगा जा रहा था, उसको खींच के ले आए कि बिस्मिल्ला खान यहाँ जन्म लिए हैं तो यहीं रहना चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि हर पंचायत में एक लड़कन के खेलने के लिए व्यवस्था हो, और व्यवस्था के साथ साथ अखाड़ा भी हो,
ये पहलवानी भी करे। अब बच्चन के रहने के लिए एक आपका हॉस्टल टाइप के व्यवस्था कर दिया जाएगा कि लड़ेगा वहीं पर रहेगा, खाएगा पिएगा, पहलवान भी बनेगा, हर किस्म के खेल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, सारी व्यवस्था करेंगे। ग्राउंड न रहने के कारण सर बहुत सी प्रतिभाएं यहीं पे मर जाती हैं। देखिए, यहाँ नेतृत्व करने वाला दोषी है। यदि नौकरी में 10% आरक्षण हर खिलाड़ी को दे दीजिए, देखिए बाढ़ आ जाएगी खिलाड़ी को और उसको नौकरी का भी अभाव नहीं रहेगा। जैसे हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है, जो खिलाड़ी फर्स्ट कर जाता है, सेकंड कर जाता है, थर्ड कर जाता है, तुरंत नौकरी मिलता है। तो ऐसे व्यवस्था यहाँ पर हम करने का कोशिश कर रहे हैं, करेंगे ही। हम तो भाई धर्म पर भी विश्वास करते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी जात हो, अपना अपना धर्म पर रहना चाहिए, अपना धर्म पर विश्वास करना चाहिए और बाल बच्चा को धर्म से जोड़ना चाहिए, जो जैसे संस्कृति परंपरा है। हम तो कहें कि हर गांव में मंदिर रहेगा, हर गांव में जौन जाति के देवता होगा उसका मूर्ति हम स्थापित करेंगे हर गांव में। तो यही स्थिति है। खिलाड़ी को हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और 10% नौकरी में आरक्षण की मांग करते हैं।